मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉल्यूम आ रही है ना? सालवी, वॉल्यूम आ रही है ना मेरी? यस मैम, आ रही है। ठीक है, यस मैम। ओके। सालवी, आप कौन से नंबरों से क्लास ले रहे हो? वो मेरे को भेजे थे, उन्हीं नंबरों से क्लास ले रहे हो क्या? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तनिषा, गुड मॉर्निंग। नो मैम, अभी इसी नंबर से ले रहे हैं। फिलहाल जिस नंबर से अभी लेते हैं, बाकी अभी थोड़ी देर बाद में उस नंबर से लेंगे मैम। हाँ, मैंने ऐड करवा दी वो नंबर आपके, है ना? मैम स्कॉलर ईआरपी पे भी करवा दिए क्या आपने? हाँ, मैंने स्कॉलर पे भी करवा दी और व्हाट्सएप पे भी कर दिए मैंने। मैम ठीक है। हर्षिता, हेमंत, सालवी, तनिषा, हर्षिता, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी कंप्लीट आवर चैप्टर इन मोशंस। आपका जो चैप्टर नंबर 13 था, मोशंस, गति, उसमें हमने स्पीड, सबसे पहले हमने मोशंस पढ़ा कि व्हाट इज द मोशंस, गति क्या होती है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशंस पढ़ा, उसमें हमने रोटेशनल है, पेंडुलम है, पीरियोडिक है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, रैंडम है, ट्रांजिशनल है, ये सभी प्रकार की जो मोशंस थी उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें स्पीड के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज द स्पीड एंड हम स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा कि एवरेज स्पीड हम किस प्रकार से निकालते हैं। इसके बाद हमने टाइम मेजरमेंट सीखा कि टाइम मेजरमेंट करने के लिए हमें जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे 1 डे में कितने घंटे होते हैं, इन 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में या 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, ये सब भी हमने टाइम मेजरमेंट टॉपिक में सीख लिया। इसके बाद हमने परसों की क्लास में, उससे जो पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपका जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था, टाइम डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ हम किस प्रकार से शो करते हैं, किस प्रकार से हम टाइम डिस्टेंस ग्राफ बनाते हैं, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, वो टॉपिक भी। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ये चैप्टर आज हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज हम ओनली चैप्टर में करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैम आप इस वर्क को सेंड कर दोगे ना उस पे, मेटा ग्रुप पे? हाँ, व्हाट्सएप मेटा ग्रुप, बिल्कुल, मेटा ग्रुप पे आप लोगों को मैं ये वर्क सेंड कर दूंगी, आप लोगों को तो ओनली समझना है अभी, ठीक है। देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 13 के। फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई का मीन्स होता है स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड, की स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से हमें टिक करना है। फर्स्ट है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड है किलोमीटर प्रति हावर्स, थर्ड है किलोमीटर प्रति मिनट, इसके बाद है डी ऑप्शन है किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि जो स्पीड होती है, जो गति होती है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी। जबकि हमने पढ़ा था कि द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड किसमें कैलकुलेट करते हैं हम, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, मीटर प्रति, ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन।
कि द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड बराबर मीटर प्रति सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड। सेकंड क्वेश्चन है चेंज इन बॉडी पोजीशन चेंज आर कॉल्ड। देखो इसमें बोल रहा है कि चेंज इन बॉडी पोजीशन आर कोल्ड, सॉरी यहाँ चेंज नहीं आएगा, आर कोल्ड, कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारी पोजीशन में जो चेंज होता है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जैसे मैं चल रही हूँ, तो हम मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज कर, पहले मैं यहाँ खड़ी थी अब ये खड़ी थी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन बॉडी पोजीशन आर कॉल्ड मोशन। जब हम गति करेंगे तभी तो हमारी बॉडी में क्या होगा, चेंज होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया कि जब हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में हम चेंज करते हैं। और चेंज कब करेंगे, जब हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मोशन करेंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, मोशन बोलते हैं, गति बोलते हैं। आंसर क्या होगा इसका, मोशन। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछे कि व्हाट इज द मोशन, तो आप बोलोगे कि चेंज इन बॉडी पोजीशन आर कॉल्ड मोशन। हमारी बॉडी में गति के अनुसार जो चेंज होते हैं, हमारी जो पोजीशन चेंज होती है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोशन बोलते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड। व्हाट इज द स्पीड, आप में से कोई बताएगा कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी। एनी स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं स्पीड की डेफिनेशन, तो कोई बताएगा कि स्पीड क्या होती है। स्पीड की डेफिनेशन होती है कि द डिस्टेंस कवर्ड ए ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम। हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, इसका आंसर होगा कि द डिस्टेंस कवर्ड एन ऑब्जेक्ट in a unit time are called speed। हम बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति अगर इकाई समय में अपनी डिस्टेंस को कवर करे, कोई ऑब्जेक्ट में आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, अगर कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला है ऑब्जेक्ट। कोई भी व्यक्ति अगर यूनिट टाइम, इकाई समय में अपनी डिस्टेंस को कवर करे, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, स्पीड, गति। समझ में आ गया कि व्हाट इज द स्पीड, तो आप बोल सकते हो कि द डिस्टेंस कवर्ड एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, कि इकाई समय में कोई व्यक्ति अपनी दूरी को तय करे, कवर करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। समझ में आ गया सबको, साल भी समझ। यस मैम। स्पीड क्या होता है, यस मैम आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। चलो इसी में अब आगे क्वेश्चन लिखती हूँ मैं कि द फॉर्मूला ऑफ, राइट द फॉर्मूला। मैम, राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। मैम इफ एनी क्वेश्चन, क्या मैम इसका आंसर मेरे को आता है। Yes. आता है मैम। क्या होगा इसका आंसर, प्लीज गिव मी आंसर। स्पीड बराबर क्या होता है, एनी स्टूडेंट प्लीज गिव मी आंसर। डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यस, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बिल्कुल, ये होता है कि
स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बोल सकते हैं कि हमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। म्यूट करो तनिषा, हर्षिता म्यूट करो। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उस ऑब्जेक्ट की, उस व्यक्ति की डिस्टेंस पता होना चाहिए कि वो इतनी डिस्टेंस पे इतने टाइम में जा रहा है। तो समझ में आ गया। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड बराबर होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस को जो हम कैलकुलेट करते हैं वो किस में करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस कोई बताएगा मुझे कि डिस्टेंस की मैंने बोला था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था कि हम इन क्वेश्चनों को बिना यूनिट सोल्व नहीं कर सकते। तो स्पीड को, डिस्टेंस को या टाइम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। डिस्टेंस को हमेशा या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो किलोमीटर के साथ क्या आएगा, हावर्स, या फिर बोल सकते हैं हम, या फिर मीटर प्रति सेकंड। अगर हमें किसमें किलोमीटर हावर्स में पूछे तो हम किलोमीटर हावर्स में लिख सकते हैं। और इसी मान को अगर हमें इसमें कन्वर्ट करवाए तो मैंने आपको टाइम मेजरमेंट करना बताया था, तब बताया था कि अगर किलोमीटर में मान है हमारा और हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था। इसके साथ ही अगर हमें हावर्स में मान हो और हमें बोले कि आप सेकंडों में मान निकालो तो क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 हावर्स में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो हमें पता है कि 1 हावर्स में कितनी सेकंड होगी, 3600। समझ में आ गया कि हमें स्पीड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होने के बाद यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट किलोमीटर हावर्स के साथ आएगी और मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद याद रखना, अगर मान इसमें दे रखा हो और आपको इसमें पूछे तो किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद सेकंड को पूछे तो 3600 से इसको डिवाइड कर दो और हमारा मान किस में आ जाएगा, फिर मीटर प्रति सेकंड में। आई थिंक क्लियर, यस या नो? यस मैम। यस। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब हम मैम एवरेज स्पीड का ही मतलब मैम औसत गति होती है ना? यस, एवरेज मतलब औसत। हम बोलते हैं कि एवरेज आपकी परसेंटेज कितनी है। तो हम जब भी परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आपको बोलूं मैं तनिषा कि आपके फर्स्ट वर्कशीट में इतने मार्क्स आए, सेकंड वर्कशीट में इतने मार्क्स आए, थर्ड वर्कशीट में इतने मार्क्स आए, एनुअल और फाइनल एग्जाम में आपके ये मार्क्स आए, तो मैं आपको पूछूं कि आप अपनी एवरेज निकाल के बताओ, तो सभी नंबरों को जोड़ोगे पहले तो, और कितने में से आए उससे डिवाइड करोगे। उसी को तो बोलते हैं हम लोग कि मैंने बोला कि टोटल नंबर और टोटल कितने नंबरों में से आए, उसी को बोलते हैं औसत निकालना। आई थिंक क्लियर? श्लोक बुनकर, समझ में आया कि किस प्रकार से हम औसत निकालते हैं? अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? यस या नो? यस मैम। यस मैम। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। किसी को पता है एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है? यस मैम। यस, प्लीज गिव मी आंसर।
total distance covered divided by total time taken is can know as average speed. वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। यही होती है कि अगर हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए और उसको डिवाइड करेंगे टोटल टाइम टेकन से। तो हम बोल सकते हैं कि द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए टोटल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर होगा द टोटल डिस्टेंस covered divided by total time taken are known as average speed। समझ में आ गया कि हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए और टोटल टाइम टेकन होना चाहिए। इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज स्पीड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ average speed। What is the formula of average speed? Average speed equal total distance covered divided total time taken। वेरी गुड। टोटल डिस्टेंस देखो, एवरेज स्पीड को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। और हमेशा याद रखना, जैसे स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति हावर्स में कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा याद रखना, स्पीड हो चाहे से एवरेज स्पीड हो, हमेशा यूनिट तो इन क्वेश्चन के साथ लगाएंगे, वही इसमें भी किलोमीटर प्रति हावर्स या फिर मीटर प्रति सेकंड। आप लोग एवरेज स्पीड हो चाहे से स्पीड हो, यूनिट मत लगाना भूलना आप लोग, ठीक है। यूनिट आपको लगानी है। अगर आपने पूरा राइट आंसर निकाल भी दिया और अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाएगा। आई थिंक समझ में आ गए यहाँ तक सब लोगों को? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स मैंने बताया था कि एक समान गति। एक समान गति क्या होती है, तो मैंने बताया था आप लोगों को जब पढ़ाया था कि एक समान गति वो होती है जिसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों क्या हो, इक्वल हो। बिल्कुल, टाइम भी क्या हो, डिस्टेंस की इक्वल हो, डिस्टेंस भी टाइम की इक्वल हो, तभी हम यूनिफॉर्म मोशन से कर पाते हैं। यस साल्वी प्लीज स्पीक। मैम मेरे को इसका आंसर आता है, डेफिनेशन यूनिफॉर्म स्पीड when the distance covered in an equal time is called the uniform speed। इक्वल टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस दोनों लिखेंगे हम। अगर आप एक ही चीज लिखते हो इसमें तो आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो देखो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन। मैम आपने ये क्वेश्चन करवा दिया था, व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, लेकिन आप लोगों के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको मैंने रिपीट करवा रही हूँ इनको, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है
कि when equal distance is covered in equal interval time, इसका आंसर होगा when equal distance covered in equal interval time are known as uniform motion. यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है एक समान गति। तो व्हेन इक्वल डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या हो, इक्वल हो, किसके बराबर, टाइम के इक्वल हो। मैं बात करती हूँ, देखो जैसे आपको जाना है 2 किलोमीटर और आपको टाइम दे 2 मिनट, क्या आप उस डिस्टेंस को कवर कर पाओगे क्या? यस या नो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें दूरी तो ज्यादा तय करनी है, लेकिन हमारे पास टाइम क्या है, अनइक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको 2 किलोमीटर पैदल चल के आना है और आपको बोलूं कि आपके पास 1 आवर्स है, 2 आवर्स है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मैंने डिस्टेंस दिया है, तो अब आराम से उस डिस्टेंस को क्या कर पाते हो, कवर कर पाते हो, तय कर पाते हो। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशंस। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कि व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशंस क्या होती है? तो इसका आंसर होगा when unequal distance are covered is equal interval of time, the motion is to be in non-uniform motion. ये हुआ, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स है कि व्हेन इक्वल डिस्टेंस तो क्या हो, अनइक्वल हो, ठीक है, डिस्टेंस क्या हो, अनइक्वल हो, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी हो। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें 4 किलोमीटर जाना है और हमें टाइम दिया है 1 आवर्स, वो भी पैदल चलने के लिए, बाइक से आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि 1 आवर्स में आपको इतनी डिस्टेंस कवर करनी है, तो हम कैसे करते हो, इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस का मीन्स होता है कि हमारे पास डिस्टेंस तो क्या हो, अनइक्वल हो, और वो किसके, अनइक्वल किसके हो, इंटरवल टाइम इक्वल के अनइक्वल हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यहां तक समझ में आ गए 8 क्वेश्चन आप लोगों को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? 8 क्वेश्चन समझ में आ गए? इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, हमें इस क्वेश्चन में स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट, तनिषा, सालवी, हेमंत, हर्षिता, आप अपनी रफ नोटबुक ओपन कर लो, इसका आंसर आप लोग खुद निकाल के बताओगे मेरे को। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक ऑन करके रखो और पेन ले लो, साथ में पेंसिल ले लो, और मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। तो मेरा क्वेश्चन है, ए कार, क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कार कवर डिस्टेंस इन 200 किलोमीटर in 5 hours
calculate the स्पीड। ओनली मैंने इसमें क्या पूछा है आप लोगों को, स्पीड पूछा है। आपके पास डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर और टाइम कितना है 5 आवर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्टेंस लिखनी है कि डिस्टेंस इतनी है, टाइम इतना है। इसके बाद फॉर्मूला लिखोगे और फॉर्मूला लिखने के बाद आप मुझे इसका आंसर बताओगे। चलो सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक में करो इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। शालवी, हेमंत, हर्षिता, तनिषा कर रहे हो ना आप ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, करो। यस मैम। करो और आंसर बताओ मुझे। मैम यस मैम इसको 200 डिवाइड बाय 5 ही कर रहा है ना? क्या हुआ? मैम इसको 200 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 40 आएगा। आंसर कितना आ रहा है आपका? मैम 40। 40। हेमंत आपकी कितना है? 40। वेरी गुड, 40 आंसर आएगा। देखो टोटल डिस्टेंस बराबर कितना हुआ 200 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। टोटल टाइम 5 आवर। हावर और वी नो डेट, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम। और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर। किलोमीटर। 5 आवर्स 5 आवर। तवा 40 किलोमीटर प्रति मीटर। आवर्स। आवर। सबने ऐसे ही निकाला है ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं हम किसकी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपके पास ये मान चेंज होकर आ सकते हैं लेकिन तरीका यही होगा। इसकी जरूरी नहीं ये क्वेश्चन है यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो। आपके पास, आपको अगर फॉर्मूला पता है और आपको निकालना आता है तो यहाँ पे चाहे से 200 हो, चाहे से 2000 हो, चाहे से 500 हो, चाहे से 20 हो, यहाँ पे चाहे से 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आप ठीक है, इनको तो देखना ही नहीं आपको। तो ओनली आपको तो क्या आना चाहिए, स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए कि हम स्पीड को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। यस या नो? यस या नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? यस। यस इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कार cover distance 40 kilometer in 1 hours and $80 kilometer in 5 hours। तो क्या याद करना है हमें,
कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्या याद करना है इसमें? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड याद करने के लिए पहले हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ और इस क्वेश्चन को सोल्व करो और मुझे आंसर बताओ। तो एवरेज स्पीड याद करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस को ऐड करेंगे, फिर टोटल टाइम को ऐड करेंगे, फिर उस फॉर्मूले में उसका मान रखेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को यस मैम हाँ बोलो। मैम इसका आंसर 20 आएगा। 20 मैम आएगा। 20 ठीक है। 20 किलोमीटर इन देखो, आवर। आंसर देखो इसका। एवरेज स्पीड में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी है? 40 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हुई? 120 किलोमीटर। यस या नो? इसके बाद हम बात करते हैं टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन कितना होगा इसमें? टोटल टाइम टेकन कितना होगा? जैसे हमारे पास 1 आवर्स प्लस 4 आवर्स कितना? 5 आवर्स तो 6। मैम इक्वल्स टू 6 आवर। वेरी गुड। और वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड टोटल टाइम टू टेक। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? 120 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है? 6 आवर्स। तो कितना होगा? 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। आई थिंक समझ में आ गया। यस मैम। एवरेज स्पीड एंड स्पीड दोनों आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे मैंने फॉर्मूले बता दी है। वैल्यू पे मत जाना आप लोग। वैल्यू पे मत जाना कि इसमें वैल्यू क्या दे रखी है, बस आप लोगों को तो इसका फॉर्मेट आना चाहिए, इसका तरीका आना चाहिए। इसके साथ आप लोगों को ये मान 3 और भी दे सकता है, जैसे 40 किलोमीटर है, 80 है, इसके बाद 60 और ऐड कर दे, तो आप तो ऐड कर दो, टोटल ऐड करके फिर फॉर्मूले में मान रख दो। ठीक है, तो आप इस पे मत जाओ, वैल्यू पे मत जाओ, फॉर्मेट पे जाओ कि इसको करने का तरीका क्या है। तो आप एवरेज स्पीड और स्पीड आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। यस या नो? यस मैम। आज के 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और इसकी मैं पीडीएफ बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या स्कॉलर पे डाल दूंगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो प्लीज अभी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो आप लोग, क्योंकि हम मैम आप इस अगली जो क्लास क्या हुआ? स्कॉलर पीपल मैम सेंड कर देना। हाँ मैं दोनों पे करती हूँ, दोनों पे से किसी पे से भी कर लिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आता है और स्कॉलर पे भी आता है। क्या है सालवी? बोलो मैम बोलो मैम सालवी। आपसे मैं एक सजेशन लेना चाहती हूँ। क्या? मैम की ना एक बायजूस ऐप है, मेरे को फोन करके परेशान, आपकी काउंसलिंग हो रही है 12 o'clock पे, तो मैम वो मैं करूँ या फिर नहीं करूँ? सालवी मेरे पास फोन करना आप, अभी नहीं, ठीक है, इस टॉपिक के लिए। और बाकी इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है आपको? इस टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है? इस टॉपिक में कि इस चैप्टर में, क्योंकि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जब भी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे इसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज।
ठीक है, तो आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? यस सालवी बोलो। मैम ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज वाला चैप्टर मैंने वीडियो में से देख के कर लिया था। कोई बात नहीं, तो दोबारा करना है। ओके मैम। ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा और उस चैप्टर को हम आपकी अगली जो क्लास है उससे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बताओ किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम स्पीड, एवरेज स्पीड, मोशन नो मैम। या टाइम मेजरमेंट में, किसी भी टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो इन दिस क्लास, इस क्लास में। सुनो स्टूडेंट्स, मैंने स्कॉलर पे जो वर्क डाला है आप लोगों का, वो गलती से क्या है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 था ना, उसमें वैल्यू आपकी थी 200, लेकिन जब भी मैंने आंसर किया उसमें 100 कर दिया था। उसमें कैलकुलेशन कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में 200 है तो वो उसमें भी आंसर जब हम निकालेंगे तो उसमें भी 200 आएगा, ठीक है। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो उसको आप लोग सुधार लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस पर डाल चुकी हूँ वर्क, ठीक है। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? मैम मेरे को ये समझ नहीं आता, स्कॉलर ईआरपी पे चेक कैसे करते हैं मैम? वर्क जो आप डालते हो कैसे करना है? तो उस पे करती हूँ ना व्हाट्सएप पे, उस पे से कर लिया करो आप लोग, आपसे खुलता नहीं है वो। ये आप लोगों की संख्या कम कैसे हो रही है? बढ़ने की बजाय कम हो रही है। पहले 9 बच्चे क्लास लेते थे, अब बच्चों की बल्कि बढ़नी चाहिए, उससे क्या एवरेज कम होता जा रही है। तो इसमें तो 15 स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश की क्लास में। तो इंग्लिश की क्लास में कितने स्टूडेंट रहते हैं मैम? 15 से 14 स्टूडेंट आते हैं। और मैम मैथ की क्लास में सिर्फ तनीषा और मैं आते हैं, और हर्षिता, तनीषा, मैं आते हैं, बस और कोई नहीं आता उसमें। ये फोन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तन्वी इंग्लिश की क्लास लेती होगी रेगुलर? नहीं लेती। नहीं लेती? कोई सी क्लास नहीं लेती तन्वी। चलो कोई बात नहीं, आप तो अपनी बताओ, आप पढ़ रहे हो, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना लाइव क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो चीज? यस मैम। जैसे आप लोगों को क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहे हैं। क्लास में वैसे ही पढ़ाते थे जैसे आप हमारे सामने हो, हम आपके सामने हैं। मुझे नहीं लगता कि अब तो कुछ प्रॉब्लम हो गया आप लोगों को। बस आप लोगों को जो मैटर मिल रहा है उसको डेली पढ़ा करो, उसको डेली अपनी नोटबुक में राइट किया करो। कुछ प्रॉब्लम है तो लिख लिख के याद किया करो, पीछे के लिए कुछ मत छोड़ो। जो साथ पढ़ा रही हूँ इतना ही पढ़ाती हूँ, 2 पेज या 2.5 पेज आप लोगों को, उनको साथ के साथ क्लियर लेके चलो, छोड़ो ही मत पहले के लिए। अब जैसे कल संडे है तो कल सारा एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, बाकी दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो, और संडे को एक बार सारा रिवाइज कर लो। पीछे का भी जो चल रहा है वो एक वीक में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज कर लो। क्वेश्चन बनाओ, अपने मन से भी क्वेश्चन बनाया करो आप लोग कि मैम ने ये पढ़ाया ये टॉपिक, इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी क्वेश्चन बना लिया करो और अपने नोटबुक में, और फिर याद किया करो कि इसमें ये क्वेश्चन बन रहा है और मैम ऐसे बना के पेपर में डाल सकती है। तो इससे क्या होगा, आपकी माइंड की एक्टिविटी भी होगी। जब हम क्या करते हैं किसी टॉपिक यस हेमंत म्यूट करो, बकरी की जोगी लाग जाए दना दी हम तो हेमंत म्यूट करो। नहीं रे तो बकरी की गाय में लगी बांस आए थे, मतलब बकरी की दिन ना गाय की। हेमंत म्यूट करो, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और उसमें से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अब अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो अपनी माइंड की एक्टिविटी हम सोचते हैं कि अपना माइंड देख कहाँ चल रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो माइंड की एक्टिविटी के लिए आप लोग क्वेश्चन भी बनाया करो, और क्वेश्चन बना के उनको रफ नोटबुक में क्या करो कि हमने ये क्वेश्चन बनाया, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों के पास नोट्स भेजती हूँ, टॉपिक भेजती हूँ, उनके क्वेश्चन आप अपने मन से भी बना लिया करो, ठीक है। कुछ पूछना है? और आज ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेना। इस चैप्टर का टेस्ट में ऑनलाइन आपको कभी भी ले सकती हूँ, कल भी, परसों भी, कभी भी। तो मैं ये चाहती हूँ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। और वो ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, एक दिन में पढ़ाने की बजाय आप लोगों को ये चैप्टर पूछ सकती हूँ पूरा, किस जो स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं रेगुलर,